आज हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर पुष्प की अभिलाषा के बारे में पढ़ाई करते हैं। उसके बहुविकल्प क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट भी रहेगा। चलिए आइए चैप्टर 1 तो इस चैप्टर के बारे में आपको बताने का कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। इस चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा, जो हिंदी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है और इसका लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। इस चैप्टर का तात्पर्य यह है कि जब 1921 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तब माखनलाल चतुर्वेदी की तरफ से भी एक आंदोलन हुआ था, जिसके लिए पुष्प ने अपने पुष्प की ओर से एक बात उठी, मन में बात उठी है कि उनको भगवान के भले सिर में मत चाहिए, लेकिन वीरों जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं उस वीरों की चरणों में जरूर चढ़ाई। इसीलिए इसका तात्पर्य हमारे देश की क्रांति की ओर विशेष ध्यान देता है। चलिए आज का बहुविकल्प प्रश्नों की ओर हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये तो हम लोग जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी है, जो ऑप्शन ए है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में कवि किसके प्रति समर्पित है? किसके प्रति समर्पित है? हम लोग किसके प्रति समर्पित हैं? हम लोग अपने भूमि, अपने देश, इसके प्रति समर्पित है, अपने वीरों के प्रति। इसीलिए मातृभूमि और वीरों के प्रति समर्पित है। इसलिए ऑप्शन ए, मातृभूमि और वीरों के प्रति। तीसरा क्वेश्चन है, पुष्प क्या नहीं चाहता था? पुष्प क्या नहीं चाहता था? पुष्प कोई भी कटीली या मतलब कोई भी किसी को दुख नहीं देना चाहता था, हमेशा सुख ही देखना चाहता सबको। तो इसका ऑप्शन क्या है? काटा जाऊं, ऑप्शन बी है देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं, ऑप्शन सी है जलाया जाऊं, ऑप्शन डी है फेंका जाऊं। तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन बी, देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं। सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा? सुरबाला मतलब होता है अप्सरा। वो जो देवताओं की हिंदू मान्यता, हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो देवताओं के यहाँ नृत्य करते हैं उसको सुरबाला कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? असुर सुंदरी, ऑप्शन बी है मीठा गाने वाली, ऑप्शन डी देवकन्या, ऑप्शन डी असुर माया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, देवकन्या। और क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? पुष्प की अभिलाषा एक प्रकार की देश प्रेम की रचना है शायद। तो ऑप्शन देखते हैं, देश प्रेम, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी हास्य। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, देश प्रेम। हाँ गाइस, ऑप्शन पुष्प की क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा थी? तो इसकी इच्छा थी कि वो देश के प्रति कुछ काम आए, वो शूरवीरों के प्रति कुछ काम आए, इसीलिए वो शायद ऑप्शन ए। चलिए इसका देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मातृभूमि के वीरों के सपूतों के पद पर बिछना, ऑप्शन बी मातृभूमि के लिए अपमान, ऑप्शन सी जन्मभूमि की लालसा, ऑप्शन डी देवों को चढ़ाया जाए। तो इसका आंसर है मातृभूमि के वीरों के सपूतों पर बिछना, मतलब उनके और बिछना चाहते थे, वीरों के जो देश के लिए शहीद हुए उनके प्रति उसका ये था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, देवकन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता था? देवकन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता? तारे नहीं, ऑप्शन 1 तारे, ऑप्शन बी कांटे, ऑप्शन सी चांद है, ऑप्शन शायद डी है, गलती से सी लिखा गया होगा, ऑप्शन डी पुष्प।
तो ऑप्शन डी पुष्प नहीं देव कन्या के माला में गहनों में गुथना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता था? प्रेमी, पुष्प, ईश्वर या ऑप्शन नंबर डी असुर? ऑप्शन नंबर बी पुष्प नहीं ललचाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9, मातृभूमि पर शीशा चढ़ाने का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 है माता की याद, ऑप्शन 2 देश के लिए कुर्बान होना, ऑप्शन सी मातृ सेवा, ऑप्शन डी पितृ सेवा। तो इसके लिए इसका आंसर होगा देश के लिए कुर्बान होना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक के माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो ये तो हम पढ़े हैं, पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पुष्प की अभिलाषा। अब थोड़ा सा नीचे वनमाली का क्या अर्थ होता है? वनमाली मतलब होता है माली, मतलब जो फूल का देखभाल करता है वो, तो इसीलिए वनमाली का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 1 वन की माली। चाह नहीं सुरबाला के गहनों को गुथ जाऊं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह ऑप्शन देखते हैं इसका, मित्रता, छोटा जादूगर, ऑप्शन सी पथ की पहचान या ऑप्शन डी पुष्प की अभिलाषा। गाइस तो हम लोग पढ़े हैं कि पुष्प की अभिलाषा, ऑप्शन डी। पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कविता, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर डी निबंध, ऑप्शन नंबर सी निबंध, ऑप्शन नंबर डी व्यंग। ऑप्शन नंबर ए कविता है। क्वेश्चन नंबर 14 चलिए देखते हैं, निम्न में से पुष्प का पर्यायवाची क्या है? पुष्प का पर्यायवाची ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए माला, ऑप्शन नंबर बी सुमन, ऑप्शन नंबर सी रेखा, ऑप्शन नंबर डी महक। ऑप्शन नंबर बी हम लोग जानते हैं कि सुमन को पुष्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 15, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुमन, कुसुम, फूल, शहद। शहद सुमन का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी सब है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस डैश पर देना फेंक, रिक्त स्थान भरे, जंगल, पथ, घर, मातृभूमि। पथ ऑप्शन नंबर डी पथ होगा, क्योंकि वो लोग शहीद वीरों के पद पर आना चाहते थे, उनके और जो कांटे बिछे हुए थे उन पर थोड़ा सा मलहम लगाना चाहते, इसलिए उनके पद पर वो आना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 17, मातृभूमि पर डैश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी फल। तो ये शायद शीशा, ऑप्शन नंबर ए शीशा। अभिलाषा का समानार्थी शब्द है, इसका तो समानार्थी से मतलब जो एक जैसा होता है, इसका होता है कामना। अभिलाषा का मतलब होता है कामना, जो मन में हो वो कामना की पूर्ति करना, उसको एक तरह का कामना में बोला जाता है अभिलाषा को। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा लालसा, चाह, आकांक्षा या अभिमान। ऑप्शन नंबर डी अभिमान नहीं होगा। चाह नहीं सम्राटों का सब पर है हरी डाला जाऊं, पंक्ति किस कविता की है?
ये तो जानते हैं, तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। पुष्प की अभिलाषा की कविता की ओर, ऑप्शन नंबर बी पुष्प की अभिलाषा। ऑप्शन नंबर बी पुष्प की अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 21 सीसा का तांडव रूप क्या है? सिर, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी सील, या ऑप्शन नंबर डी सिंह। तो सिर, ऑप्शन नंबर 1 सिर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 मतलब 22 वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है? मतलब इसमें जो यूज मतलब जो इसका उच्चारण होता है कौन सा समास से होता है? चलिए देखते हैं। ये तत्पुरुष है, दत्वम समास है, दिंगु समास है और अवायव्य समास है। तो इसका ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 वनमाली का समास विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? वनमाली का समास विग्रह मतलब इसको अगर अलग करते तो कौन सा होगा? वन में माली, ऑप्शन बी वन का माली, ऑप्शन सी वन से माली, या ऑप्शन डी वन पर माली। तो यह होगा ऑप्शन बी वन का माली, क्योंकि वन में अगर बाग बगीचा में माली रहता है ना, इसीलिए उसका वन का माली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 फूल किस के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता? फूल मतलब इठलाना मतलब एक तरह का इतराना, मतलब घमंड नहीं करना चाहता है। तो ऑप्शन देखते हैं। सम्राट के सिर पर, फिर ऑप्शन नंबर बी प्रेमिका के सर पर, ऑप्शन सी देवों के सर पर, या लोगों के सर पर, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी देवों के सर पर वो चढ़कर, और इठलाना मतलब घमंड नहीं करना चाहता है कि हम भगवान के सर पर चढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 चलिए देखते हैं। पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है? देवों को, ऑप्शन बी सम्राटों को, ऑप्शन सी वनमाली को, ऑप्शन डी प्रेमिका को। इसका आंसर देखते हैं वनमाली को। 26 क्वेश्चन नंबर 26 मतलब 26 पुष्प की अभिलाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 पुष्प की अभिलाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए देवों के सिर पर चढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी प्यार को रिझाना, ऑप्शन नंबर सी गहनों के गुथ जाए, ऑप्शन नंबर डी मातृभूमि के वीर पर सपूतों के पद पर बिछना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वीर सपूतों के पद पर बिछना। 27 क्वेश्चन नंबर सही वर्तमानी की पहचान मातृभूमि, ऑप्शन नंबर बी मातृभूमि, ऑप्शन नंबर सी मातृभूमि, ऑप्शन नंबर डी मातृभूमि होगा। क्वेश्चन नंबर 28 सुरवाला का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सुरीली वाला, ऑप्शन नंबर बी अप्सरा, ऑप्शन नंबर सी सुंदर वाला, ऑप्शन नंबर डी बालों के सुंदर बालों के वर। तो ऑप्शन नंबर बी अप्सरा, जो देव कन्या होती है उसी को अप्सरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 29 जैसे फलों का राजा आम, जैसे जंगलों का राजा शेर, उसी फूलों का राजा। ऑप्शन देखते हैं इसका ए जूही, ऑप्शन नंबर बी गुलाब, ऑप्शन नंबर सी रात रानी, ऑप्शन नंबर डी बेला। तो ऑप्शन नंबर बी गुलाब होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 30 मुझे तोड़ लेना वनमाली वाक्य में मुझे कौन सर्वनाम है? इसमें है पुरुषवाचक सर्वनाम जो उत्तम पुरुष का है। ऑप्शन नंबर ए।